दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबुक में स्वागत है। आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस का पार्ट 4 ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप ये लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप जो है उसमें फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है किस तरीके से होता है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक का हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ठीक है, बाकी जो है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आपको ओवरटोन की भी नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। ठीक है, फिर उसके सारे जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तब हम चलेंगे ओपन ऑर्गन पाइप की तरफ। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप सबसे पहले क्या होती है, ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बांसुरी की तरह लगभग दिखता है थोड़ा। ठीक है, इसमें जब वेव्स जाती हैं, यानी जब वेव्स ट्रैवल करती है इसमें, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है किस तरीके से होती है वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होती है, वो ऑर्गन पाइप जिसके एक एंड पे क्या होता है नोड और एक एंड पे एंटी नोड। क्या होता है, एक तरफ से खुली होती है और एक तरफ से बंद। तो जिस तरफ बंद होती है वहाँ पे क्या होता है नोड, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0, और जिस तरफ से ये ओपन होती है वहाँ पे होता है एंटी नोड, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो होता है मैक्सिमम। ठीक है, फिगर देख के आपको अच्छे से समझ आएगा। ये रिलेशन है, ये पूरे जितनी भी हम निकालेंगे हार्मोनिक सब में ये काम आएगा रिलेशन। बहुत इजी रिलेशन है, बहुत इजी डेरिवेशन है ये, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले कुछ जो बात है इंपॉर्टेंट वो देख लीजिए। ये देखिए, एक वेव से यहाँ से ऐसे गई, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे गई। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लैम्डा। इसका हाफ, यानी इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो λ/2, और इसका भी हाफ कर देंगे, यानी एंटी नोड और नोड के बीच का जो वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा λ/4। ठीक है, तो पूरा लैम्डा, उसका हाफ λ/2 और उसका भी हाफ, यानी एंटी नोड और नोड का डिस्टेंस λ/4। तो जनरल जो बात है, जनरल सी आपको याद रखनी है कि एक नोड और दूसरी नोड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है λ/2। ठीक है, ऐसी जब दो नोड हो जाएगी तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा टोटल, और एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का जो ये वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा λ/4। यही अगर आपको पता चल जाएगा तो आप जितने भी हार्मोनिक्स बनाएंगे ईजिली आप उसका जो भी है फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड आता है कि आपको फर्स्ट हार्मोनिक दे देगा या फर्स्ट ओवरटोन दे देगा इस तरीके से, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ये वेवलेंथ पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव में। तो लैम्डा जो है v/ν के इक्वल है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू v/ν। v है स्पीड, न्यू है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v/ν, तो v/λ। ठीक है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड अपॉन वेवलेंथ के इक्वल है। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने v की तरह ही बनाया, लेकिन थोड़ा सा कर्व कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और जो स्पीड है वो नॉर्मल v है, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाए। न्यू जो है उसकी जगह आप f को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप f से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है इसी तरीके से करते हैं, न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में सबसे पहले जो फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक है वो किस तरीके से होता है वो देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट हार्मोनिक है ओपन ऑर्गन पाइप में किस तरीके से होता है, एक साइड पे नोड और एक साइड पे एंटी नोड। तो जो फर्स्ट हार्मोनिक है सबसे सिंपल जो डायग्राम है वो इस तरीके से हो सकता है, यहाँ से ऐसे वेव आई और यहाँ पे नोड बन गया ऐसे। ये सबसे सिंपल है, इसीलिए इसको फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं। ठीक है, और मानना क्या है कि ये जो पूरा डिस्टेंस है किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। हम जितने भी अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, फिगर जितने भी बनाएंगे, सबकी जो लेंथ है आपको सेम लेनी है, तभी जो है ये फार्मूला सही काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक एंटी नोड है। हमने आपको अभी बताया था कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है λ/4, और यह फिगर को आप देख के साफ साफ समझ सकते हैं
कि जो एल है वो लैम्डा बाई 4 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने उन दोनों को इक्वल पुट किया, इससे लैम्डा क्या आ गया 4 इंटू एल। अब इसी को हम यूज़ करके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड का तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो स्पीड को हम वी ही मानेंगे। तो वी अपॉन वेवलेंथ कितना हमने अभी निकाला 4L, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 है। तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, जिसको हम ν1 से डिनोट कर सकते हो, किसके इक्वल है V अपॉन 4L। अब इसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो इसकी जितनी गुना होगी वही हार्मोनिक्स होगा। मान लीजिए अगर हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 2 गुना है तो हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक, उसके 5 गुना है तो हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। तो जो भी हम हार्मोनिक आगे वाली जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसको हम कौन सा हार्मोनिक कहेंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि वो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है वो, ठीक है, यानी कितना गुना है उस पर। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तो सबसे पहला जो है फंडामेंटल हो तो सभी को पता होगा, सबसे पहला है जिसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। लेकिन जो अगला हार्मोनिक आएगा वो सेकंड है या फिर नहीं है वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह ज़रूर पता है कि हार्मोनिक में जब एक ऐड करते हैं तो होता है ओवरटोन, यानी जो सेकंड हार्मोनिक है वो फर्स्ट ओवरटोन होगा, जो थर्ड हार्मोनिक है वो सेकंड ओवरटोन होगा, और जो फोर्थ हार्मोनिक है वो थर्ड ओवरटोन होगा। यानी कि जितने हार्मोनिक्स है उसमें से एक कम कर देंगे तो वो उतना ओवरटोन होगा। तो क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल बेस्ड तो उसमें आपको ओवरटोन दे देता है, तो उससे आप हार्मोनिक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फोर्थ ओवरटोन दिया है तो 4 + 1 यानी कि वो फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहा है। तो फिफ्थ हार्मोनिक में जो फॉर्मूला होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट ओवरटोन किस तरीके से होगा। अभी जो हमने दिखाया था सिंपल कि जो वेव है सीधे जाके मीट कर रही थी। एक तरीका यह हो सकता है कि यहाँ पे एक बीच में नोड बन गया इन दोनों के बीच, उसके बाद एंड पे तो एक नोड बनना ही है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे एक नोड और एक नोड हो गया और 2 एंटी नोड हो गए, और ये पूरी लेंथ जो है हमने L मानी है। ठीक है, नोड, ये नोड है और ये नोड है, इसके बीच का डिस्टेंस हमने आपको बताया λ/2। एक एंटी नोड और एक नोड, यानी ये जो डिस्टेंस है कितना हो गया λ/4। और यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि L किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो L आ गया 3 λ/4। इससे लैम्डा की जो वैल्यू है हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। जस्ट आपको यही करना है, सब में इसी तरीके से करना है L को। ठीक है, ये जो जितनी वेवलेंथ आ रही है उनको L के इक्वल रखना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जो रिलेशन हमने पढ़ा उसमें पुट करना है, और फिर वो देखना है हमें कि जो फंडामेंटल हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसके कितने टाइम्स है। तो न्यू क्या होता है, अब आपको विजिबल होगा, न्यू इज इक्वल टू V/λ। न्यू इज इक्वल टू V/λ। V की वैल्यू कुछ यहाँ पे दी नहीं है तो V ही मान रहे हैं हम। यहाँ से देख लीजिए 3 नीचे डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × V/4L। V/4L क्या है, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर ν1। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये ν1 के 3 टाइम्स है, यानी 3 × है, यहाँ लिखा भी है स्टेटमेंट में कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली ये जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 गुना है। दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक जो है उसके 3 गुना है, इसलिए जो कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। 2 गुना होता तो सेकंड हार्मोनिक, 4 गुना होता तो फोर्थ हार्मोनिक, लेकिन ये 3 गुना है इसलिए थर्ड हार्मोनिक। तो V3 इज इक्वल टू 3V/4L। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होती है उसमें ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9। इस बात को अभी कंफर्म भी हो जाएगा जब हम सेकंड ओवरटोन निकालेंगे। जिस तरीके से हमको फर्स्ट ओवरटोन पता तो था कि फर्स्ट जो हार्मोनिक है उसके बाद क्या आता है ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, लेकिन कौन सा वो हार्मोनिक्स होगा वो हमें नहीं पता था। उसी तरीके से फर्स्ट ओवरटोन के बाद आता है सेकंड ओवरटोन, लेकिन सेकंड ओवरटोन किस हार्मोनिक के इक्वल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ देख लीजिए, अभी जो पिछला हमने बनाया था फर्स्ट ओवरटोन का, वहाँ पे एक ही नोड था, यहाँ पे कितने नोड है, बीच में 2 नोड है, एक नोड एंड पे है और एक यहाँ पे एंटी नोड है। तो ये 2 नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2, और एक एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो यहाँ से L क्या हो गया, इन तीनों के सम के इक्वल। तो L की वैल्यू क्या आ गई 5 λ/4। इससे क्या हो गया, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई 4L/5।
जस्ट इसको पुट करना है, वो जो रिलेशन था सिंपल उसमें। आपको बहुत इजी लग रहा हो क्योंकि बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से एक बार स्टेप पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, यहाँ से 5 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 5 वी अपॉन 4L। वी अपॉन 4L क्या था हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर न्यू वन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली ये 5 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक जो था उसके 5 गुना है, इसीलिए ये कौन सा हार्मोनिक है, 5th हार्मोनिक। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, V5 इज इक्वल टू 5V अपॉन 4L। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो जाता है कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होती है उसमें जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, न्यू1 रेशियो न्यू3 रेशियो न्यू5। न्यू1 की जगह न्यू1, न्यू3 की जगह हम 3 इंटू न्यू1 लिख सकते हैं और न्यू5 की जगह हम 5 इंटू न्यू1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अभी इसे प्रूफ किया था। ठीक है, इनका रेशियो क्या आ गया, 1:3:5। तो जर्नल हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो रेशियो है फ्रीक्वेंसी का क्लोज ऑर्गन पाइप में किसके रेशियो में है, ऑड नंबर्स के रेशियो में। ठीक है, ऑड नंबर्स के रेशियो में। अगर आप इसी तरीके से थर्ड ओवरटोन निकालेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक। फोर्थ ओवरटोन निकालेंगे हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक। यानी किस रेशियो में है, ऑड नंबर्स के रेशियो में है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो बस आप इतना लिख के क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, और हम क्या इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप में उसका जो रेशियो है वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहानी है वो ख़त्म होती है। ये कहानी जो थी, जो भी हमने अभी डिराइव करा, जो भी निकाला, उसके मेन बात क्या है कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा जो है वो वी अपॉन न्यू के इक्वल होता है। इसलिए न्यू किसके इक्वल होता है, वी अपॉन लैम्डा के। ठीक है, और जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है V अपॉन 4L। ठीक है, उसके बाद जो भी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे वो इसके जितने टाइम्स होगी उतनी ही जो है वो हार्मोनिक होगी। इसके 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन क्या होता है, हार्मोनिक -1, यानी थर्ड हार्मोनिक है तो 3 - 1 यानी कि सेकंड ओवरटोन कहेंगे उसको। ठीक है, न्यूमेरिकल में इसी तरीके से बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं कि आपको सेकंड ओवरटोन दिया होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि उसको समझ लेते हैं कि सेकंड हार्मोनिक है। नहीं, अगर वो सेकंड ओवरटोन है यानी कि 2 + 1 यानी कि थर्ड हार्मोनिक है वो। ठीक है, तो आपको फार्मूला ध्यान से लगाना है। फिर ओपन ऑर्गन पाइप क्या होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप हमने देखा एक साइड पे एंटी नोड और एक साइड पे नोड, और एक तरफ से बंद और एक तरफ से खुली। ओपन ऑर्गन पाइप यानी दोनों साइड से ओपन रहेगी और इसके जो दोनों एंड्स है वहाँ पे क्या होगा, एंटी नोड। ठीक है, दोनों एंड्स में होगा एंटी नोड। ठीक है, सब फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक जो है ओपन ऑर्गन पाइप में किस तरीके का होता है, इस तरीके देख लीजिए आप। इस दोनों एंड पे क्या है, एंटी नोड, और बीच में एक नोड है क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो सबसे पहले में एक नोड होगा यहाँ पे। एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है ये λ/4, ये जो डिस्टेंस है ये भी λ/4। तो ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है, L के इक्वल है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो यहाँ से L क्या आ गया, λ/4 + λ/4, तो L आ गया λ/2। आगे देखते हैं, L आ गया λ/2 तो लैम्डा आ गया 2L। सिंपल रिलेशन हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, V अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह हमने 2L पुट किया और ये हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल ले, इसको हम न्यू1 से डिनोट कर सकते हैं, न्यू1। तो न्यू1 किसके इक्वल है, V अपॉन 2L। तो इससे क्या हमें मिला कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ओपन ऑर्गन पाइप में वो इक्वल होती है V अपॉन 2L के। ठीक है, या तो हमने फर्स्ट निकाल लिया। अब हमें इसका रेशियो चाहिए, तो हम अगला हमको पता करना है कि अगला जो हार्मोनिक से होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फिर क्या होगा। तो उसके लिए हमको ये तो आइडिया है कि अगला जो होगा वो फर्स्ट ओवरटोन तो होगा। कौन सा हार्मोनिक है ये हमें नहीं पता, ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन ओवरटोन कौन सा होगा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन होगा। तो सबसे पहले जो हमने सिंपल बनाया था वहाँ पे एक नोट था, लेकिन ये जो फर्स्ट ओवरटोन है इसमें 2 नोट्स होंगे और ये ओपन ऑर्गन पाइप है इसलिए दोनों एंड पे एक एंटी नोड। नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 और यहाँ पे भी λ/4। ठीक है, और ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है, L के इक्वल है।
तो यहाँ से एल क्या आ गया, इन तीनों के सम के इक्वल, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 4 लैम्डा बाई 4। इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे क्योंकि जो हम रिलेशन निकालेंगे, कैंसिल आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन जो रिलेशन हम निकालेंगे बहुत ईजी आप समझ जाएंगे कितना टाइम से ये वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लैम्डा क्या आ गया, 4L अपॉन 4। इसको हम थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 2L अपॉन 2K। फ्रीक्वेंसी हमको पता है क्या है, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। ये वेवलेंथ क्या है, 2L अपॉन 2, यहाँ से 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 2V अपॉन 2L। तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू वी अपॉन 2L। वी अपॉन 2L हमको पता है क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी निकली ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ देख लीजिए लिखा भी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक जो है उसके 2 गुना है, इसलिए कौन सा हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक, ठीक है। इससे V2 क्या हो गया, 2V अपॉन 2L, या फिर V2 इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें जो फर्स्ट हार्मोनिक जो है वो किसके इक्वल है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, V अपॉन 2L के। जो सेकेंड है वो 2 इंटू वी अपॉन 2L, यानी कि 2 टाइम्स है। और जो थर्ड होगा वो कितने टाइम्स होगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन देखते हैं आगे क्या है। फर्स्ट ओवरटोन जो था उसमें 2 नोट्स थे बीच में, यहाँ पे हमने 3 नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें निकालना है सेकेंड ओवरटोन। और एंड पे क्या होगा, एंटी नोट दोनों एंड पे, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, इसके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, और यहाँ पे भी लैम्डा बाई 4। तो और ये जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, L। तो टोटल L के क्या हो गया, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। इससे जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 6 लैम्डा बाई 4, ठीक है। अभी कैंसिल मत कीजिए ताकि ईजिली जो है रिलेशन निकल सके। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4L अपॉन 6, थोड़ा सा हम इसको कैंसिल कर देते तो लैम्डा आ गया 2L अपॉन 3। ये वैल्यू कुछ नहीं है, बस इसको रिलेशन में पुट करना है सिंपल। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, V अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू है 2L अपॉन 3, 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 3V अपॉन 2L। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू वी अपॉन 2L। V अपॉन 2L हमने सबसे पहले निकाला था, क्या होता है ये, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और ये 3 है इधर मल्टीप्लाई में, यानी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी आई, ये सेकंड ओवरटोन जो आया वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 गुना है। यहाँ देख लीजिए स्टेटमेंट में लिखा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक है, इसलिए कौन सा हार्मोनिक माना जाएगा, थर्ड हार्मोनिक, या फिर V3 इज इक्वल टू 3V अपॉन 2L। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है ओपन ऑर्गन पाइप में, देख लीजिए पहला जो आया वो फंडामेंटल था, सेकंड जो आया फंडामेंटल का 2 टाइम्स था, थर्ड जो आया वो फंडामेंटल का 3 टाइम्स है। यानी जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, यहाँ देख लीजिए ν1 रेशियो ν2 रेशियो ν3, ठीक है। फर्स्ट है ν1, सेकंड जो है ν1 का 2 टाइम्स, थर्ड जो है ν1 का 3 टाइम्स। तो इसका जो रेशियो है वो 1:2:3 है, यानी इसमें कोई ऑड नंबर्स नहीं है या इवन नंबर्स नहीं है, इसमें जो रेशियो है नॉर्मल नंबर्स की तरह चल रहा है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो रेशियो है और फ्रीक्वेंसी का ओपन ऑर्गन पाइप में क्या है, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर चलते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है ओपन ऑर्गन पाइप में वो किसके रेशियो में है, नेचुरल नंबर्स के रेशियो में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो हमने पूरी वीडियो में, होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी टॉपिक था पूरे अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन है। इस तरीके क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड जो है इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। हार्मोनिक जो है उसमें से अगर हम एक माइनस करेंगे तो वो होगा ओवरटोन, यानी जो थर्ड हार्मोनिक है 3 - 1 वो होगा सेकंड ओवरटोन, और जो फोर्थ हार्मोनिक है 4 - 1 यानी होगा थर्ड ओवरटोन।
तो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी ओवरटोन दे देता है और आपसे स्पीड पूछ लेता है या फिर फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होप आप जो ये पूरी डेरिवेशन है, जो पूरा प्रूफ मैंने आपको अच्छे से बताया फिगर के साथ, वो आप समझ गए होंगे। ध्यान रखने वाली बात बस इसमें 2-3 बातें हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो v अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है, और जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v अपॉन 4L है, ये भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और जो क्लोज ऑर्गन पाइप हमने अभी लेटेस्ट निकाला उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो v अपॉन 2L के इक्वल होती है। बाकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितना गुना होगी उसको हम उतना ही हार्मोनिक बोल सकते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अगर 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक, 5 गुना है तो फिफ्थ हार्मोनिक, 2 गुना है तो सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, इस तरीके से। और जो हार्मोनिक है उसमें से अगर एक कम कर देंगे तो उसको हम ओवरटोन कहेंगे। जैसे फिफ्थ, अगर कोई फ्रीक्वेंसी हमने निकाली वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या कर दिए, फिफ्थ 5 गुना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसको फिफ्थ हार्मोनिक है। 5 - 1 यानी कि 4, तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम फिफ्थ हार्मोनिक भी कह सकते हैं या फिर फोर्थ ओवरटोन भी कह सकते हैं। तो होप आपको जो क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। फिगर बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें बस याद रखनी है। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, एक साइड पे नोड, एक साइड पे एंटी नोड। एक साइड होती है क्लोज, एक साइड होती है ओपन। ओपन में ऑर्गन पाइप में क्या होता है, दोनों साइड ओपन और दोनों साइड ही क्या होता है, एंटी नोड। ठीक है, होप आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में से आ सकते हैं, ये वाले टॉपिक्स में से आप समझ गए होंगे, और जो भी मैंने आपको थ्योरी अभी समझाई और प्रूफ जो भी समझाया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अगर आप फिगर बना देंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जनरली फिगर दिया होता है क्वेश्चन में, नहीं दिया तो भी आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ डालें वो आप सबसे जल्दी देख सकें। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।